तो यार फाइनली लोकी का सीजन 2 कंप्लीट हो ही गया और यार क्या ही इमोशनल जर्नी रही इस लास्ट एपिसोड की। और अगर मैं कहूँ कि पूरे एमसीयू में लोकी की स्टोरी आर्क और कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छी रही है तो शायद गलत नहीं होगा। लास्ट 3-4 सालों में बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है मार्वल का। अब इस फाइनल एपिसोड ने बहुत सारे पुराने मार्वल कॉन्सेप्ट्स को एक नई मीनिंग दी है, एमसीयू के फ्यूचर के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और मल्टीवर्सल वॉर का तरीका बदल दिया है। और साथ में एक बड़ा सवाल दिया है कि अब लोकी आगे किस प्रोजेक्ट में दिखेगा। तो पहले शो की इंटरेस्टिंग एंडिंग की बात करते हैं। तो लोकी अब एक ब्रांड न्यू गॉड बन गया है जो अब पूरे मार्वल मल्टीवर्स का इंट्रीगल पार्ट है और फाइनली उसको उसका ग्लोरियस पर्पस मिल गया है, मल्टीवर्स गार्ड करने का। अब एपिसोड की शुरुआत से ही लोकी कोशिश करने लगता है बार बार विक्टर टाइमली के जरिए लूम फिक्स करने की। सेंचुरीज पीछे जाकर ओबी जितनी नॉलेज गैदर करके वो वापस से ट्राई करता है, बट लूम फिक्स नहीं होता है क्योंकि बाद में रिवील होता है कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स के मास्टर प्लान का ही पार्ट था। मतलब टेम्पोरल लूम का काम था कि कुल मिलाकर सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच टाइमलाइंस हो उनको रिमूव कर देना। तो टेम्पोरल लूम को फिक्स करने का जो इतने एपिसोड से ओबी, लोकी, मोबियस और सिल्वी ट्राई कर रहे थे उसको फिक्स करने का कोई मतलब ही नहीं था। और सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को रिविजिट किया गया जहां ये पता चला कि ही हू रिमेन्स को पहले से ही लोकी की इन सारी टाइम स्लिपिंग वाली पावर्स के बारे में पता था और टेम्पोरल लूम उसका फेल सेफ था सिल्वी के हाथों मरने के बाद। ही हू रिमेन्स लोकी को एक डिलेमा में फंसाने की कोशिश करता है कि या तो सिल्वी को मार के कम से कम सेक्रेट टाइमलाइन को बचा लो या टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो जहां कई सारे कैंग वेरिएंट्स को झेलना पड़ेगा। अब ये जो रिपीट पे सीन्स हो रहे थे बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू वाले सीन जैसे लूपी सीन्स लग रहे थे। लेकिन सिल्वी से बात करने के बाद लोकी को समझ में आया कि फ्री विल से बड़ा कुछ भी नहीं है और उसको बचाने के लिए अगर सैकड़ों कैंग वेरिएंट्स से लड़ना पड़ेगा तो लोकी और उसके टीवीए वाले फ्रेंड्स तैयार रहेंगे। फिर लोकी ने लूम डिस्ट्रॉय कर दिया और इन्फिनाइट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करने लगी अचानक से, जिसकी वजह से ये टाइमलाइंस डेड होने लगी। लेकिन लोकी ने अपनी मैजिकल पावर से उनको रिवाइव किया और खुद ही उन टाइमलाइन से अटैच हो गया। एंड ऑफ द टाइम के सिटाडेल का थ्रोन जो कभी ही हू रिमेन्स का हुआ करता था, अब लोकी वहां पर सारी टाइमलाइंस को होल्ड करके बैठ गया है। अब वो कब तक बैठेगा इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, बट कुछ काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी यहाँ पर। जैसे लोकी जिस थ्रोन पर बैठा हुआ है उसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही हू रिमेन्स के टेम्पेयर जैसा ही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट तक ही हू रिमेन्स जितनी पावर्स भी लोकी के पास आ चुकी हैं, जैसे टाइम में आगे पीछे जाना, टाइम पॉज करना, स्टोरी रीराइट करना। एक तरह से वो गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स बन गया है या फिर कहें कि वॉचर जैसा बन गया है क्योंकि वो सारी टाइमलाइन से कनेक्टेड है। अब यहाँ इस कनेक्टेड टाइमलाइंस का स्ट्रक्चर एक ट्री जैसा दिखाया गया है। तो ये रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स और नॉर्स मैथोलॉजी के ट्री ऑफ लाइफ यग्ड्रेसिल का, जिसका जिक्र पहली थॉर मूवी में भी हुआ था कि कैसे ये ट्री ऑफ लाइफ 9 रियम्स को एक साथ जोड़कर रखता है। तो वही मैजिकल ट्री की थीम पूरे मल्टीवर्स को भी जोड़ के रखे हुए है और लोकी इसके सेंटर में है। यहाँ से टीवीए का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टीवीए ही अब फ्री विल का प्रोटेक्टर है और कैंग वेरिएंट्स पर नजर बनाकर रखे हुए है। शो के एंड में क्वांटम मेनिया के कैंग द कॉन्करर का भी रेफरेंस दिया गया जब मोबियस B15 को बताता है कि 616 से जुड़े हुए एक रियम यानी कि क्वांटम रियम में कैंग वेरिएंट था जिसको हैंडल कर लिया गया है। और यहाँ ये भी पता चला कि कैंग्स को अभी तक टीवीए के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं चला है और टीवीए वाले सारे कैंग वेरिएंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। मिस मिनट्स को फिर से ठीक कर दिया है ओबी ने। अब मिस मिनट्स डेडपूल 3 में फिर से दिखेगी जो कि थोड़ी सी डिले हो गई है और अब 26 जुलाई 2024 को रिलीज होगी। वहाँ मोबियस भी दिखेगा जो कि यहाँ तो वापस अर्थ पर आया है। थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें ये देखने कि जिस चीज को वो टीवीए में बैठकर प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं वो जगह असलियत में है कैसी। विक्टर टाइमली की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है जब उसके बचपन में उसको वो टीवीए गाइडबुक नहीं मिली जिससे वो कैंग वेरिएंट वाला विक्टर टाइमली नहीं बन पाएगा। सिल्वी के पास अभी भी ही हू रिमेन्स का टेम्पेयर है तो इसका मतलब वो भी अपनी मनचाही जगहों पर लाइफ एक्सप्लोर करने निकल जाएगी। इसके अलावा रेंसलर भी वॉइड में दिखती है जिसका इंटरेक्शन एलायत से होने वाला है। अभी ये सीन्स फ्यूचर एमसीयू के लिए टीज किए गए हैं कि अगर लोकी का सीजन 3 कभी आता है तो कुछ चीजें यहीं से शुरू की जाएंगी। वैसे अभी तक लोकी के सीजन 3 के लिए कोई न्यूज नहीं आई है। और रही बात लोकी की, तो भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये लोकी का फाइनल मूवमेंट था बट लोकी एवेंजर्स मूवी में जरूर वापस आएगा और मेरे ख्याल से तो वो सीक्रेट वॉर्स में हीरोज के जीतने की फाइनल की होगा। लोकी ने पूरे एमसीयू में कई बार फेक और रियल डेथ झेली है लेकिन ये मूवमेंट उसकी जर्नी को और भी स्पेशल बनाता है क्योंकि इस बार उसने वो काम किया है जो एक गॉड को करना चाहिए। और ये एपिसोड इतना सेटिस्फैक्टरी और कंप्लीट सा लग रहा था कि मार्वल शोज का कोई फिनाले पहली बार रियल फिनाले वाली फीलिंग दे पाया है, इसीलिए शायद पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं ऐड किए गए। खैर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इस सागा को कंटिन्यू करेगा वो डेडपूल 3 होगा जहां टीवीए के इन्वॉल्वमेंट के अलावा डेडपूल और वुल्वरीन जैसे और भी कई म्यूटेंट्स दिखेंगे। तो अब तुम्हें क्या क्या स्पेशल लगा इस लोकी सीजन 2 के फिनाले में कमेंट्स में शेयर करो। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।